यवतमाळ जिल्हा उमरखेड तालुका येथील देवसरी गावात सुप्रसिद्ध देवीचे भगवती या नावाने ओळखले जाणारे मंदिर असून सध्या या ठिकाणी ग्रामदेवतेच्या नावावर भरणाऱ्या यात्रेत स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयाच्या परवानगी न घेताच तमाशा फड सादर करणाऱ्यांनी कुठलीच परमिशन न घेता सध्या देवसर येथे ग्रामदेवतेच्या नावावर यात्रा सुरू आहे। गावात 10 तमाशे फड त्यामध्ये अल्पवयीन मुलींचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे। यासह जुगार अड्डे अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। यामुळे युवा वर्ग वाईट वळणावर चालला असल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या संबंधित बाबीकडे जातीने लक्ष घालून तिथे चालू असलेले अवैध धंदे बंद करण्यात यावे अशी मागणी इथल्या नागरिकांनी केली आहे। आमचे प्रतिनिधी संजय देवसरकर यांचा हा रिपोर्ट। मलबार हिल विधानसभा मनसेचे हिंदी सक्त विरोधात महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय फाडून त्याची होळी करत आंदोलन करण्यात आले। राज्य सरकारने येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1ली ते 5वी पर्यंतच्या भाषाविषयक धोरण अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याचे निषेध करण्यासाठी मलबार हिल विधानसभेच्या वतीने रोड भाजी गली येथे महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयाच्या प्रती फाडून त्याची होळी करत निदर्शने करण्यात आली। यावेळी राज्य शासनाच्या विरोधात मनसेकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्या। हिंदी सक्ती नकोच पाहिजे, नकोच पाहिजे, नकोच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा विजय असो। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्ती नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे, नाहीच पाहिजे। हिंदी सक्तीचा निषेध असो, हिंदी सक्तीचा निषेध असो। महाराष्ट्र नवनिर्माण आज उत्तर मुंबईचे खासदार व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विकास कामाबद्दल महत्त्वाची बैठक घेतली। या बैठकीत MMRDA, BMC, SRA, पोलीस प्रशासन, जल विभाग असे विविध विभागाचे अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते। ही बैठक तब्बल 6 तास चालली। या बैठकीत उत्तर मुंबईचे वेगवेगळ्या विकासाच्या प्रश्नावरती चर्चा झाली असून बहुतांश प्रस्तावना मंजूर करण्यात आली आहे। त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या बाबतीत माहिती दिली आहे। पाहूया संतोष देवकर यांचा हा रिपोर्ट। आज बहुत विस्तार से विषय पे चर्चा हुई है। पुलिस को भी बुलाया गया था, एडिशनल कमिश्नर आए थे, सत्यनारायण जॉइंट CP आए थे, फंसलकर जी से बात हुई है। कमिश्नर पुलिस से उन्होंने सत्यनारायण जी को यहाँ भेजा और लोकल एडिशनल कमिश्नर भी थे, त्रिमुखे जी, सबको बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी वहां पे सामान भरने के लिए लेते जाते हुए मिली, उसको जब्त किया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। अगर कोई अतिक्रमण वहां हो रहा है, उसकी आपको भी कोई जानकारी मिले तो तुरंत, मेरा भी कार्यालय है 56 नंबर बालसिनोर में, किधर भी यहाँ की जनता कोई भी हमारे लोक प्रतिनिधि को दे या मेरे कार्यालय में दे, सख्त से सख्त कार्रवाई की। वी डिस्कस इट टुडे, आई विल जस्ट टेल यू। आपको याद है तो आप बता दें। च्या संदर्भात जी काही बातमी होती त्यांची व्यवस्था करण्याचे आदेश सूचना दिलेले आहेत आणि मला वाटतं ते लवकरच क्लिअर होईल।
काय काय सूचना दिल्या त्यामुळे की म्हणजे तीनशे लोक आहेत. अरे यार ऐसा है, शशांक, वो सबको पीटीसी दिया है, सबको रिहैब करने का भी डिसीजन, वो टनल का काम भी चालू होगा और वो जो एसआरए है उसको भी एलवाई दे दिया, तो सब्सिक्वेंटली दे विल शिफ्ट इनटू देयर ओन होम्स. एक दुसरा प्रश्न होता रडारच्या जागे संदर्भामध्ये, कारण की आनंदनगरचा पुनर्वसनचा प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून रखडलेला आहे. त्या संदर्भात काही चर्चा झाली का? कारण की रडार रडार के बारे में ऑलरेडी दिल्ली में एक नई जमीन आइडेंटिफाई की गई है जहां पे वो शिफ्ट हो सकता है. महाराष्ट्र सरकार से वो जमीन खरीद कर महाराष्ट्र सरकार उस जमीन के ऊपर शिफ्ट करने के लिए खर्चा भी देने के लिए तैयार हो गई है. तो रडार वहां पे शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है और जो टेक्निकल लीगल कार्रवाई होती है वो दिल्ली में चालू है. सर, वर्सोवा कोस्टल रोड जो निकल रहा है उसके लिए जो मैंग्रोव काटे जाएंगे लगभग 9,000, तो वहाँ पे जो लोकल कोली है कम्युनिटी उनका विरोध है, उन्होंने ऑनलाइन पेटिशन भी शुरू किया है इसके उसके बारे में जो भी उपयुक्त कार्रवाई होती है वो जो अधिकारी कोस्टल रोड देखते हैं उनको करनी होगी. वो हमारी मीटिंग का विषय नहीं. सर, बोरिवलीमध्ये राजेंद्र नगरचे प्रोजेक्ट आहे, 95 चा प्रोजेक्ट आहे, एसआरए प्रकल्प आहे, अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. त्याच्यामध्ये गेल्या 25 वर्षापासून ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये लोक राहतात, अजूनही डेव्हलपमेंटची अपेक्षा करतात. त्याच्यावर तुम्ही काय? कौन सा है ये? आप डिटेल्स दो मुझे, इसके बारे में आज कोई डिस्कस नहीं हुआ. आप डिटेल्स दे दीजिए, अगली मीटिंग में उसको एजेंडा में रख लेंगे. दुसरा एक प्रश्न होता प्रकाश नाका बंद झालेला आहे बऱ्याच वर्षापासून. प्रकाशची जागा आपली वेलचर चेक नाक्याच्या या ठिकाणी, त्या संदर्भात काही वो हमारा विषय नहीं है. मैं अभी यहाँ उत्तर मुंबई की डेवलपमेंट के विषयों पे काम कर रहा हूँ. वो महाराष्ट्र सरकार का विषय है. उनको उधर ट्रांसपोर्ट हब करके डेव्हलप कर रही है. मँगोज पार्क हा जो गटार होणार होता पण ते अजूनपर्यंत उघडलेला नाहीये. अनेक नागरिकांकडून प्रश्न मैंने कहा ना, टूरिज्म रिलेटेड सब इश्यू नेक्स्ट मीटिंग. 5 घंटे मीटिंग चली है, 5 घंटे. आप लोग की चिंता करते हुए मैं तो और कर देता हूँ. आपकी चिंता थी कि आप भाग जाओगे. ये पानी की समस्या इस वर्ष नहीं होगी, उसके लिए टैंकर का तो व्यवस्था करी है. उसके अलावा भी उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार से पानी की समस्या इस क्षेत्र में नहीं आएगी. हमने कुछ ही समय पहले जो पिछली मीटिंग की थी उसमें पोईसर और दहीसर नदी के ऊपर जो काम चल रहा है उसके ऊपर भी आदेश दिया था कि उसको स्पीड अप किया जाए. आज एक्शन टेकन रिपोर्ट में, और ये देखिए बड़ी लंबी चौड़ी एक्शन टेकन रिपोर्ट है. एक एक विषय जो पहले डिस्कस हुए थे और जो हमने आज ऐड किए उसके ऊपर बड़े विस्तार से आज अधिकारियों ने रिपोर्ट किया है. पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी के अलग अलग रोड्स और नई अलाइनमेंट्स क्या क्या बनने जा रही है, रेलवे के ऊपर नए ब्रिज क्या बनने वाले हैं, इस सब के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन आज की गई है. साथ ही साथ जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्सोवा से भयंदर का स्ट्रेच का काम शुरू करना है, उसमें आज बहुत डिटेल में उन्होंने रिपोर्ट दी है कि क्या क्या काम आगे बढ़े पिछली मीटिंग और आज के बीच, और तेजी से उस पे काम चल रहा है. जल्दी हम हाई कोर्ट में जाएंगे उनकी अप्रूवल के लिए, जिससे कोस्टल रोड एक्सटेंशन भयंदर तक काम शुरू हो सकता है. उसकी चर्चा हुई है. साथ ही साथ बहुत सारी रोड्स की चर्चा हुई है. मैं सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मड वर्सोवा ब्रिज का काम जल्द शुरू हो उसका एश्योरेंस आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमें दिया है. ऐसे ही मलाड स्टेशन के बाहर बहुत कंजेस्टेड है, वहां 2 रोड्स नई शुरू करके मलाड स्टेशन से लोगों को आना जाना आसान हो, उसका भी काम का रिपोर्ट आज दिया गया है. वो भी प्रगति पे अच्छा काम चल रहा है. एक ठाकुर विलेज से लोखंड वाला 120 फीट डीपी रोड का मिसिंग लिंक है सिंह एस्टेट पे, उसके बारे में भी आज रिपोर्ट दी गई है और हमने कुछ आदेश दिए कैसे उसको जल्द से जल्द कनेक्ट कर सके दोनों हिस्सों को. वो भी आज चर्चा बहुत डिटेल में हुई है. सभी रेलवे स्टेशन बोरिवली के तर्ज पर
मलाड, कांदिवली वगैरह में भी जो नॉन हॉकर जोन होता है रेलवे के कानून के हिसाब से जो आदेश आया है कोर्ट का 150 मीटर तक, उस पे बोरिवली में बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज आप बोरिवली स्टेशन से बाहर आए होंगे तो बड़े सरलता से आप बाहर आ सकते हैं, साफ सुथरी है। वैसे ही बाकी स्टेशन पे भी कार्रवाई करने का हमें आश्वस्त किया गया है। बहुत सारे इतने सारे काम हुए कि वी आर रनिंग। मैटरनिटी हॉस्पिटल का मैंने बता दिया। और अगली मीटिंग के आज जितने सिमेट्रीज है, सिमेट्रीज के भी दुरुस्तीकरण करना, उसका सर्वे करके उसमें क्या क्या काम करना है, हर एक सिमेट्री में एग्जामिन किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी लग सकता है क्या, जिससे लोगों को सुविधा हो, प्रदूषण भी कम हो और सस्ता भी हो। ये काम के ऊपर भी आज उन्होंने हमें एश्योरेंस दिए। साथ ही साथ और टूरिज्म, इसके ऊपर हमने कुछ सुझाव इनको दिए अधिकारियों को। अगली मीटिंग में टूरिज्म और प्लेग्राउंड्स के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले। एक खुशखबरी, बोरिवली वेस्टर्न रेलवे के पास जो म्युनिसिपल पार्किंग और मार्केट बननी थी, मार्केट एरिया में पार्किंग बननी थी, उसका भी उन्होंने एश्योर किया है कि प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया है और रिवाइज प्लान्स के ऊपर अब काम चल रहा है, जो जल्दी फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके उसका काम भी शुरू किया जाएगा। लगभग ये प्रमुखता विषय आज डिस्कस हुए। स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर एक ब्रॉड डिस्कशन काफी हुआ, लेकिन आइटम बाय आइटम प्रोजेक्ट्स आज अधिकारियों ने हमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आइटम बाय आइटम स्लम रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं उसकी रिपोर्ट हर एक एमएलए को दी है और उसके ऊपर अगली मीटिंग में विस्तार से चर्चा होगी। एक और खुशखबरी आपको देने में चाहता हूं। नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क में जो टॉय ट्रेन वर्षों से लटकी पड़ी थी, बंद हो गई थी, उसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने जब डिस्कस किया कि बच्चे आते हैं वहां बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया था। किसी को लग सकता है कि बड़ी छोटी बात है, लेकिन ये बात वास्तव में बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों के प्रति मोदी जी का बड़ा लगाव रहता है। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया था करीब 1-1.5 साल पहले कि टॉय ट्रेन को वापस शुरू किया जाए। तो माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने मदद की और वो टॉय ट्रेन आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगी। बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है, पर अभी उसको डिजाइन को मैं रिवील नहीं करता हूं। लेट दैट बी एन इंटरेस्टिंग इनॉग्रेशन। जब वो तैयार हो जाएगी तब आपको वहां आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीजें हुए हैं, तो मेरा भी और मुझे लगता है और बोलना उचित नहीं होगा। एक दोन प्रश्न आहे तुळशी I have already asked them to. There's no local opposition. The day I read about the tender, when Manisha Tai sent me by WhatsApp the tender, same day I talked to Mr. Gagrani about 1 month ago, and same day he had assured me it will only be used for charitable. Will be for charitable purpose. Need not be BMC. We can have a PPP, but only charitable organizations which are willing to use them for Ayushman Bharat patients and not for profit. As per BMC rates. As per, I don't know BMC rates, as per Ayushman Bharat rates. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जैन मंदिरावर कारवाई केली, त्यामुळे आज विलेपार्ले ते मुझे उसकी जानकारी नहीं है। क्या था उसमें? इनको मराठी में बताओ ना क्या हुआ, प्रश्न क्या? वर्गीकरण होणार नाही
काय नेमकं भगवती काय काय भगवती रुग्णालय में बोलो ना हाँ, बोलो। आज का इतिहास वो सब 31 मई तक समाप्त करके अच्छी गुणवत्ता के साथ खत्म किए जाएंगे और जो अगले चरण के सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन है वो बारिश के बाद लिया जाएगा। ये गारंटी आज बीएमसी के अधिकारियों ने दी है। इसी के साथ साथ ड्रेन्स जो बारिश के पहले सफाई होनी थी और जो दोनों पोईसर नदी और दहीसर नदी पे काम होना था उसका भी हमें आज रिपोर्ट दी गई। 25% जो ड्रेन्स की सफाई का काम है वो पूरा हो चुका है और 31 मई तक पूर्णतः सभी काम पूरा करने का विश्वास आज हमें दिया गया है बीएमसी के अधिकारियों द्वारा। मलाड और मालवानी में एनक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या के ऊपर आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और पुलिस, कलेक्टर और बीएमसी तीनों मिलकर जितने इलीगल एनक्रोचमेंट, मैंग्रोव्स को डैमेज करने का काम वहां के लोकल कुछ वर्ग के लोग कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ वहां पे एडिशनल पुलिस फोर्स लगे, एक और एडिशनल पुलिस स्टेशन बने और जो भरने के लिए ट्रक्स आते हैं उसके उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा निर्देश पुलिस को, कलेक्टर को और बीएमसी को आज दिया गया है। हमने आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सीएसआर फंड्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स के माध्यम से उत्तर मुंबई के 11 लेक्स, 11 तालाब हैं जो बहुत जर्जर स्थिति में, 11 तालाब के ऊपर अगले 2 वर्ष के अंदर ये 11 लेक्स का पूरी तरीके से पुनर्वास किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिजुविनेट किए जाएंगे 11 लेक्स और वहां के लोकल लोगों को ये सुविधा होगी कि वो वहां पे उसका लाभ ले सके, उसका स्वाद और आनंद ले सके। इसी के साथ साथ रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मेरी बात हुई है। जो 4 अमृत रेलवे स्टेशन बनने हैं नॉर्थ मुंबई में, स्वागत है। हमने जरूर आपको थोड़ा पहले बुलाया था लेकिन आज हमारी चौथी रिव्यू मीटिंग उत्तर मुंबई के अलग अलग विषयों को लेकर आज यहाँ पे संपन्न हुई है। कैसे उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना, जो संकल्प लेके हम तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनकर भेजा देश की कमान संभालने के लिए और तीसरी ही बार देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए जिताया, उस जनता के आभार मानते हुए हमने उत्तर मुंबई के अलग अलग विषयों को लेकर सभी विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चौथी रिव्यू, इसके पहले 14 अगस्त को एक हुई थी, 4 सितंबर को एक हुई थी, 4 जनवरी को एक हुई थी और आज 19 तारीख को चौथी रिव्यू, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी जी थे, माडा के सीईओ संजय जायसवाल जी थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी थे, सीईओ स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, रीडेवलपमेंट अथॉरिटी कल्याणकर जी थे, यहाँ के कलेक्टर क्षीरसागर जी थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनिल कुंभारे जी थे, संजय गांधी नेशनल पार्क की डायरेक्टर अनीता पाटिल थी,
एडिशनल कमिश्नर MMRDA विक्रम कुमार जी थे। MMRDA के अध्यक्ष मुखर्जी जी ने मेरे से कल रात को परवानगी नहीं ली कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आ नहीं सकते। ये मैं इससे बता रहा हूं कि किस लेवल की सीरियसनेस के साथ यहाँ पे रिव्यू होती है, आपको अंदाजा हो। इसके अलावा सभी विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आज कई सारी चीजों पर समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड कैसे अलग अलग विकास के कार्य और जनता को सुविधा देने के कार्य आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, टीम वर्क के साथ कैसे हम सब मिलकर, माननीय प्रधानमंत्री की जो बात उन्होंने कही थी, विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। उस विकसित महाराष्ट्र के अंतर्गत विकसित मुंबई और विकसित उत्तर मुंबई कैसे देश को और आगे बढ़ाने का काम करे, इस दिशा में यहाँ पे आज हम सब ने मिलकर काम किया। एक जमाना था जब लंबे समय तक प्रोजेक्ट्स लटकते पटकते रहते थे, डिलेज होते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद डिलीवरी और डेवलपमेंट इसके ऊपर फोकस हुआ है, डिले इतिहास बना है। इसी श्रेणी में बहुत सारे आज विषयों पे बातचीत हुई। कुछ 4-5 विशेष मुद्दे आपके समक्ष रखूंगा। जितने रोड के काम सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन के चल रहे हैं वो सब 31 मई दहीसर, कांदिवली और मलाड चारों के डिजाइन्स के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी और आगे चल के चारों स्टेशंस पे भी कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी आज चर्चा की गई। भगवती अस्पताल का डेवलपमेंट 31 मई तक पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ या तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें फॉर प्रॉफिट काम करना नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत जो गरीबों की सेवा कर सके ऐसा अस्पताल, भगवती अस्पताल और शताब्दी अस्पताल दोनों को जनता की सेवा के लिए चलाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी मागाथाने मेट्रो स्टेशन के बाहर 1000 बेड का अस्पताल 2 चरण में बनाया जा रहा है। 400 बेड का अस्पताल पहले चरण में और फिर आगे बढ़ाकर 600 बेड ऐड किए जाएंगे। ऐसे ही एक और 1000 बेड का अस्पताल कांदिवली पश्चिम में भी आने जा रहा है। उसकी अभी प्लानिंग स्टेज पे काम चल रहा है। मागाथाने का तो बहुत आगे बढ़ गया है। कांदिवली पश्चिम में भी 1000 बेड का अस्पताल और ये दोनों अस्पताल बड़े पैमाने पे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए सेवा करेंगे। आज गोरई में भी एक अस्पताल के लिए प्लॉट आइडेंटिफाई किया गया, वहां भी एक अस्पताल बने, उसकी भी आज चर्चा की गई। साथ ही साथ 2 मैटरनिटी के अस्पताल जो पुराने डिमोलिश हुए थे उसके रीडेवलपमेंट की भी आज विस्तार से चर्चा हुई है कि उसको स्पीड अप किया जाएगा। जितने म्युनिसिपल स्कूल्स हैं हमारे क्षेत्र में उसको अब हम एक्रेडिटेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ करने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे उनके गैप्स को उनके सुधार करके वो अच्छी शिक्षा दे सके। उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम आगे लिया जाएगा। साथ ही साथ सभी स्कूलों में अगले एकेडमिक ईयर में, अब तो छुट्टी में चले गए, फ्री आई कैंप जिसमें उन सभी बच्चों की आईज की टेस्टिंग की जाएगी और CSR के तहत
सभी बच्चे जिनको चश्मे की आवश्यकता हो उनको मुफ्त में चश्मा देने का काम भी आज बीएमसी से चर्चा करके मंजूरी मिल गई है। उस काम को जल्दी अगले एकेडमिक ईयर में शुरू किया जाएगा। आज बीएमसी